श्री सीतारामाभ्याम नमः। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयों जस जाका। श्री सीतानाथ समारंभाम, श्री रामानंदार्य मध्यमाम, अस्मदाचार्य पर्यंताम, वंदे श्री गुरु परंपरा। नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित 12 ग्रंथों में से दोहावली रचना का पाठ करेंगे। और दोहावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या संदेश हमें प्रदान किया है, इस पर चर्चा करेंगे। आप जब भी आज के इस सेशन को श्रवण करेंगे, जो लाइव सुन रहे हैं वो तो सुनेंगे ही, परंतु जो लाइव नहीं सुन पाए उसके बाद भी जो भी इस वीडियो संदेश को श्रवण करेंगे, उनके लिए मैं बता दूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मात्र श्री रामचरित मानस की रचना नहीं की है, मात्र श्री हनुमान चालीसा की रचना नहीं की है, उन्होंने 12 ग्रंथों की रचना की है। अर्थात 12 ग्रंथ उनके हमारे और आपके बीच में हैं। श्री रामचरित मानस जी, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि 12 ग्रंथ हैं। आज दास धीरेन्द्र वशिष्ठ दोहावली के विषय में चिंतन करेगा और दोहावली को पढ़ करके आपको सुनाएगा। और उस दोहा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की मूल भावना क्या है, संदेश क्या है, आज के सामान्य जनमानस के लिए ज्ञान क्या है उसमें, इस पर अपने मूढ़मति से भाव प्रकट करूंगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दोहावली की रचना की, और दोहावली जब आप पढ़ेंगे तो दोहावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 572 दोहा लिखा है। कितना लिखा है? 572 दोहा लिखा है। तो इन 572 दोहा को एक दिन में तो पढ़ सकते नहीं है, परंतु यदि हम आज से प्रारंभ करें और इसे निरंतर पढ़ते रहें तो अनडाउटेडली हम 572 दोहे आने वाले कुछ दिनों में पढ़ करके और अपने मूढ़ मत से उसको समझ भी सकते हैं। तो आइए, अब विलंब किस बात का, अब विलंब के कारण कीजिए, है ना। इस भावना के साथ आइए हम सब लोग श्री सीताराम महाराज को नमन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विरचित दोहावली को पढ़ें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहावली में प्रथम विनती अपने दोहा के माध्यम से हमसे और आपसे करते हैं कि हमें ध्यान किसका करना चाहिए। हमें
ध्यान किसका करना चाहिए? हमें ध्यान किसका करना चाहिए? तो इस प्रश्न के उत्तर में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहावली के प्रथम दोहा में लिखते हैं, राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय, सुर तरु तुलसी तोर। राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय, सुर तरु तुलसी तोर। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें जिसका ध्यान करना है वह है भगवान श्री राम जी, जिनकी बाईं ओर श्री जानकी जी विराजमान हो और दाहिनी ओर भगवान श्री लक्ष्मण जी विराजमान हो। यही ध्यान हमारे लिए कल्याणपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे तुलसी, तेरे लिए तो यह मनमाना फल देने वाला कल्प वृक्ष ही है। अर्थात गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें ध्यान जिनका करना है वह है भगवान श्री राम, जिनके वामांग मां जानकी विराजमान हैं और जिसके दक्षिणांग लखन लाल विराजमान हैं। हमें इसी छवि का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि यही छवि का ध्यान ही हमारे लिए कल्याणकारी है। गोस्वामी जी ने यहां पे हमें और आपको एक निर्देश भी दिया है कि हमारे मनोभाव में, हमारे हृदय में राम जी का जो स्वरूप स्थित हो, जिस स्वरूप का हम चिंतन करें, उस स्वरूप में मध्य में भगवान श्री रामचंद्र जी हों, उनके वामांग में माता जानकी जी हों और उनके दक्षिणांग में भगवान लक्ष्मण लाल जी हों। एक मैं यहां पे आपको संकेत करूं, प्रायः हम सब आप मंदिरों में जाते हैं दर्शन करने, तो राम दरबार के दर्शन में हमें इसी स्वरूप का दर्शन होता है। कुछ कुछ मंदिरों में या लोग अज्ञानतावश मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो उसमें वह भगवान श्री राम जी को तो मध्य में रखते हैं, परंतु वामांग कौन होगा, दक्षिणांग कौन होगा, इसका ध्यान नहीं देते। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे कुछ मंदिरों को जानता हूं जिसमें जानकी जी को बीच में कर दिया गया है और उनके वामांग और दक्षिणांग राम जी को और लक्ष्मण जी को कर दिया गया है। तो गोस्वामी जी अपने दोहावली के दोहा क्रम 1 में यह निर्देश देते हैं कि हमें किस स्वरूप का दर्शन करना है। राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर, अर्थात लक्ष्मण जी दाहिने ओर होने चाहिए राम जी के, और वामांग में माता जानकी जी होनी चाहिए। तो मैं एक संकेत करता हूं कि जब आप अपने घर में भी भगवान को स्थापित करें या अपने घर के मंदिरों में भी भगवान को एक स्थान दें, और जब राम दरबार का अवसर आए तो माता जानकी को भगवान राम के वामांग ही रखें, अपने वामांग मत रखिए। हाँ, माता जानकी जी भगवान की वामांगी हैं, तो उनको उनके वामांग रखिए। और लखन लाल को सदा दाहिनी ओर। तो ऐसे स्वरूप का जब हम दर्शन करते हैं, चिंतन करते हैं और ध्यान करते हैं, तो यह दिव्य स्वरूप हमारे लिए सदैव मंगलकारी होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह स्वरूप तो हमारे लिए कल्प वृक्ष है। अब कल्प वृक्ष का स्वभाव है कि यदि उसके नीचे बैठ करके आप जो कुछ भी इच्छा व्यक्त करेंगे वह इच्छा पूर्ति हो ही जाएगी। तो गोस्वामी जी ये कहते हैं कि भगवान जानकी जी के साथ, लखन लाल जी के साथ जब जानकी जी वामांग और लक्ष्मण जी दक्षिणांग विराजमान हो, तो ऐसा दिव्य स्वरूप हम सभी के लिए कल्प वृक्ष है। हमें ऐसे ही दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तो प्रथम दुआ क्या हुआ?
राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण में, सुर तरु तुलसी तो। इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं सीता लखन समेत प्रभु सोहत तुलसीदास। सीता लखन समेत प्रभु सोहत तुलसीदास, हर्षत सुर बरसत सुमन, सगुन सुमंगल वास। हर्षत सुर बरसत सुमन, सगुन सुमंगल वास। अर्थात कहना क्या चाहते हैं, दोहा क्रमांक 2 में गोस्वामी जी कहते हैं सीता लखन समेत प्रभु, प्रभु अकेले नहीं, सीता जी के और लक्ष्मण जी के साथ सुशोभित होते हैं। सोहत तुलसीदास। राम जी जब भी विराजमान हो कहीं, तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी सदैव जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ ही होने चाहिए, और यही उनकी शोभा है। प्राय हम अपने घरों में राघव जी को रखते हैं, बाल गोपाल को, तो आप उनको विराजमान करिए, उनकी सेवा कीजिए, लेकिन जब भी आपको राम जी की युवावस्था का ध्यान करना हो तो आप उन्हें माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ ही ध्यान करें। यही ध्यान, यही स्वरूप हमारे लिए कल्याणकारी है, और गोस्वामी जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। तो सीता लखन समेत प्रभु सोहत तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी सदैव जानकी जी के और लक्ष्मण जी के साथ ही सुशोभित होते हैं, शोभायान होते हैं। और इस दिव्य स्वरूप को देख करके हर्षत सुर, सुर मतलब देवता, ऐसे दिव्य छाया भाव को देख करके, ऐसे दिव्य स्वरूप को देख करके देवताजन भी हर्षित होते हैं। और हर्षित मन से करते क्या है, हर्षित होकर के करते क्या है, बरसत सुमन सगुन सुमंगल वास। वह सुमंगल गाते हुए पुष्पों की वर्षा करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुशोभित हो रहे हैं। देवतागण हर्षित होकर फूल की वर्षा कर रहे हैं। भगवान का यह सगुण ध्यान रहे, भगवान का यह सगुण ध्यान सुमंगल एवं परम कल्याण का निवास स्थान है। अर्थात जब हम जानकी जी के, लक्ष्मण जी के साथ भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो यही स्वरूप परम कल्याणकारी है। दोहा क्रमांक 3 में गोस्वामी जी लिखते हैं, पंचवटी बट बिटप तर, सीता लखन समेत, आहा सोहत तुलसी दास प्रभु, शकल सुमंगल देत। इसी मूल भावना को गोस्वामी जी और प्रकट करते हैं, और दोहावली के दोहा क्रमांक 3 में लिखते हैं, पंचवटी बट बिटप तर, सीता लखन समेत, सोहत तुलसी दास प्रभु, शकल सुमंगल देत। आहा, पंचवटी में बट वृक्ष के नीचे श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी समेत प्रभु श्री राम जी सुशोभित हो रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह ध्यान, इस प्रकार का ध्यान सब सुखों का मूल कारण है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चित्रकूट के पावन स्थल पर वट वृक्ष के नीचे राजा रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी, हमारे इष्टदेव रामचंद्र जी माता जानकी जी के और लक्ष्मण जी के साथ सुशोभित हैं, और यह दिव्य स्वरूप समस्त मंगलों का भंडार है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, है ना। तो भगवान माता जानकी जी के और लखन जी के साथ ही सुशोभित होते हैं। इन 3 दोहाओं के माध्यम से गोस्वामी जी ने हमें और आपको निर्देश दिया है कि हमें ध्यान जो करना है भगवान राम का, वह अकेले का ध्यान नहीं करना है, हमें ध्यान करना है माता जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ विराजमान प्रभु राम का। और उसमें भी मर्यादा उन्होंने स्थापित किया है कि जानकी जी वामांग होंगी
और लक्ष्मण जी दक्षिणांग होंगे, अर्थात राम जी के दाहिने ओर लखनलाल और बाईं ओर माता जानकी विराजमान होंगी। तो हमें ऐसे भगवान का ध्यान करना है। तो दोहावली के 3 दोहाओं में गोस्वामी जी ने हमें भगवान का ध्यान करना है, भगवान राम जी का। तो ध्यान में किस किस का ध्यान हो और भगवान कैसे विराजमान हो, इसका चिंतन करके हमें और आपको निर्देश दिया है। तो हमें और आपको ध्यान किसका करना है, इसके विषय में दोहावली के 3 दोहा में हमें, प्रारंभ के 3 दोहा में हमें गोस्वामी जी ने स्पष्ट इसका वर्णन किया है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम जप की महिमा क्या है, अर्थात भगवान के नाम के जप की महिमा क्या है, इसका वर्णन करते हैं। तो दोहा क्रमांक 4 में लिखते हैं गोस्वामी जी, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। गोस्वामी जी कहते हैं कि चित्रकूट में लक्ष्मण जी के साथ, जानकी जी के साथ राम जी सदैव बसते हैं। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चित्रकूट में ही राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी विराजमान हैं। ये सर्वदा चित्रकूट में निवास करते हैं। बोलिए चित्रकूट धाम की जय। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान भी चित्रकूट वासी हैं और दास का गुरुद्वारा चित्रकूट में ही है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो परमात्मा चित्रकूट में विराजमान है, राम जी, माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ जो सर्वदा विराजमान है, हमें इनके नाम का जप करना चाहिए और यह जप हमें इच्छित फल प्रदान करता है। यदि हम श्री सीताराम जी महाराज के नाम का जप करते हैं, चित्रकूटवासी श्री सीताराम जी महाराज से जप करते हैं, तो यह राम नाम जप, यह परमात्मा के नाम का जप हमें इच्छित फल प्रदान करेगा, अर्थात हम जो चाहेंगे उसे प्राप्त करेंगे। तो राम नाम का जप कैसे करना है, इस क्रम में गोस्वामी जी अपने दोहावली के दोहा क्रमांक 4 में लिखते हैं, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। और जपना कैसे है, इसकी मर्यादा बताते हैं गोस्वामी जी। प्राय हम लोग नाम जप करते हैं परंतु उसका फल नहीं मिलता। वैसे प्रभु नाम के जप का फल सदैव मिलता है, परंतु इच्छित फल नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं, है ना। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि पय आहार फल खाई जप, राम नाम खट मास। पय आहार फल खाई जप, राम नाम खट मास, और सकल सुमंगल सिद्धि सब कर तल तुलसीदास। हमें राम नाम का जप कैसे करना है? 6 महीने तक केवल दूध का आहार करके अथवा फल का आहार करके हमें भगवान के नाम का जप करना है। एक बार पूरा सुनिए, 6 महीने तक मात्र दूध या फल का आहार करके हमें भगवान श्री सीताराम जी महाराज के पावन नाम का जप करना है। ऐसा करने से गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे जीवन में सब प्रकार का मंगल और सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सकल सुमंगल सिद्धि सब कर तल तुलसी दास। पय आहार फल खाई जप राम नाम खटमास, सकल सुमंगल सिद्धि सब कर तल तुलसीदास। आगे लिखते, राम नाम मन दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। राम नाम मन दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूं
जो चाहस उजियार। गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि तू अपने भीतर प्रकाश चाहता है, अर्थात यदि तुझे पारलौकिक ज्ञान की आवश्यकता है, या तू चाहता है कि हमें लौकिक और पारलौकिक दोनों ज्ञान हो, तो तुझे अपने जीभ पर अर्थात भीतर और बाहर की डेहरी पर राम राम सीताराम 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 रखना पड़ेगा। राम नाम मन दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजियार। ऐसा करने से हमें राम नाम का जप करने से हमें अर्थात अपने जीभ पर हमें श्री सीताराम जी महाराज के नाम जप का दीपक जो हम रखेंगे, तो यह हमारे भीतर और बाहर दोनों प्रकाश प्रदान करेगा, अर्थात लौकिक और पारलौकिक ज्ञान दोनों हमें कराएगा। आगे लिखते हैं गोस्वामी जी, ही निर्गुण नयनन सगुण, रसना राम सुनाम, मनहु पुरट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। हृदय में निर्गुण ब्रह्म का ध्यान, नेत्रों के सामने प्रथम 3 देहों में कथित सगुण स्वरूप की सुंदर झांकी, और जीभ में सुंदर राम नाम का जप करना। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसा मानो सोने के सुंदर डिबिया में मनोहर रत्न सुशोभित हो रहा है। भाव क्या है इसमें? हृदय निर्गुण नयनन सगुण, रसना राम सुनाम। हमारे हृदय में निर्गुण ब्रह्म और हमारे आंखों में सगुण ब्रह्म, इन दोनों के बीच में जब श्री सीताराम का स्थान होगा, तो जैसे सोने के स्वर्ण के डिबिया में मण रखी हो, इस प्रकार का हमारा जीवन हो जाएगा। अर्थात मनहु पुरट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। हृदय में निर्गुण ब्रह्म, आंखों में सगुण ब्रह्म, और वाणी पे राम 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 राम। ऐसा कल्पना, ऐसा जीवन हमें सदैव सदैव आनंद प्रदान करता है, और भगवान के नाम का दिव्य स्वरूप हमें ऐसा दिखता है मानो सोने के डिबिया में, जिसके 2 दरवाजे होते हैं, एक नीचे का एक ऊपर का। जब हम खोलते हैं तो उसके बीच में मणि, राम नाम की मणि सुशोभित हो रही है, और वह हमें सदैव 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 प्रसन्नता का भाव प्रदान कर रही है। आगे लिखते हैं, सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मन ते दूर, तुलसी सुमिरहु राम को, नयन सजीवन मोरी। सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मन ते दूर, तुलसी सुमिरहु राम को, नाम सजीवन मोरी। सगुण रूप के ध्यान में तो प्रीति है ही नहीं, और निर्गुण रूप मन से बहुत दूर है। ऐसे दशा में राम नाम स्मरण रूपी ही संजीवनी बूटी का कार्य करती है। सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मन ते दूरी, तुलसी सुमिरहु राम को, नाम सजीवन मोरी। भाव यह है कि जिस व्यक्ति के जीवन में ना तो सगुण ब्रह्म, ना तो निर्गुण ब्रह्म, ना तो वह निर्गुण उपासक है और ना सगुण उपासक है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी यदि वह श्री सीताराम नाम, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम अर्थात भगवान के नाम का जप करता है, तो यही भगवान का नाम जप ही उसके जीवन के लिए संजीवनी बूटी है। अर्थात कभी भी वह विषम परिस्थिति में आएगा तो राम नाम का आश्रय ही उसके जीवन की रक्षा करेगा। बोलिए जय सिया राम। एक छत्र एक मुकुटमणि, सब बरननि पर जो, तुलसी रघुवर नाम के, बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते देखो
श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षरों में एक रा सब वर्णों के मस्तक पर छत्र की भांति विराजता है और दूसरा मां सबके ऊपर मुकुट मणि के समान सुशोभित होता है। रा का प्रायः हम जब प्रयोग करते हैं तो रा अर्थात रा सदैव सबके ऊपर विराजता है। छोटा रा लगाते हैं ना, आधा रा, तो ऊपर विराजता है। तो कहते हैं गोस्वामी जी कि राम नाम जो है ये कितना पावन है कि एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जो तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। रा और मां दोनों ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे मानो एक मस्तक पर रा मस्तक विराजमान है और दूसरा मां सबके ऊपर मुकुट मणि के समान सुशोभित हो रहा है। नाम राम को अंक है, सुनिए ध्यान से, नाम राम को अंक है सब साधन है सून। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम राम को अंक है सब साधन है सून। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। श्री राम जी कहते हैं कि राम नाम अंक है। मैं यहां पे आपको उदाहरण दूं। अंक मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये अंक हैं। इसके बाद हम लगाते हैं 0। 1 लगाएंगे, 1 के सामने 1 0 लगाए तो 10 हो गया, अर्थात वही 1 10 गुना हो गया। 2 लगा दिए तो 100 गुना हो गया, 3 लगाए तो 1000 गुना हो गया जी, 4 लगाए तो 10,000 गुना हो गया, 5 लगाए तो 1 लाख गुना हो गया, 6 लगाए तो 10 लाख गुना हो गया, 7 लगाए तो 1 करोड़ गुना हो गया। तो राम जी क्या है? हमारे जीवन के अंक हैं। अर्थात हमारे जीवन में यदि राम जी नहीं है तो हम जो कुछ भी सुविधा कर लें अपने जीवन के आय से, वह सब शून्य है। कब तक? जब तक उस पे राम जी का राज्य ना हो। अर्थात उस हृदय में इसमें राम नहीं है, उस हृदय में कोई भी काम ना हो, सब बेकार है, सब शून्य है। नाम राम को अंक है, सब साधन है शून्य। हम जो भी साधन तैयार करते हैं अपने जीवन को मंगल करने के लिए, यदि राम जी का रूपी अंक उसमें नहीं है तो ये सब शून्य है जी। अर्थात यदि अंक नहीं है तो आप चाहे 1000 शून्य कर लीजिए, सब शून्य ही शून्य है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में राम जी नहीं है तो हमारे जीवन में कितने भी साधन की व्यवस्था क्यों न कर लें, हम कितना भी साधन क्यों न व्यवस्थित कर लें, वह सब हमारे लिए शून्य है, क्योंकि उसमें भगवान राम जी का स्थान नहीं है। अंक गए कछु हाथ नहीं। जब जिस जीवन में जैसे अंक नहीं हो तो कितना भी शून्य क्यों ना कर लीजिए, आप लगा लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 10 12, परंतु यदि आगे अंक नहीं है तो अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। और यदि अंक है तो वही शून्य हमारे लिए 10 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना हो सकता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं जिसके जीवन में राम नाम का अंक नहीं है, उसके जीवन में व्यवस्था किए गए समस्त साधन शून्य है। अंक गए कछु हाथ नहीं हो, हाँ, और अंक रहे 10 गुण। अर्थात राम जी जो है हमारे जीवन में अंक होने चाहिए। अर्थात बिना राम के हम कुछ भी कर लें, हमारा जीवन बेकार है। बोलिए जय सिया राम। नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांग ते तुलसी तुलसीदास। गोस्वामी जी अपने आप कहते हैं कि भाई हम तो भांग के वृक्ष की तरह थे, भांग के पौधे तरह थे, परंतु जब हमने राम राम जपा, जब हमने राम नाम का जप किया, तब यह तुलसी, यह भांग का पौधा क्या बन गया? तुलसीदास बन गया। राम नाम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास। इस कलयुग में, इस कलयुग के प्रभाव से, इस कलयुग के दुष्प्रभाव से यदि हमको बचना है तो हमें राम नाम का ही स्मरण करना है, हमें उन्हीं
का ही आलिंगन करना है, हमें भगवान का ही ध्यान करना पड़ेगा, नहीं तो यह काल रूपी विषय हमारे जीवन नष्ट कर देगा। हम मद में आ जाएंगे, हम नशे में आ जाएंगे और अपने द्वारा अर्जित समस्त साधन को, समस्त व्यवस्थाओं को स्वयं नष्ट कर देंगे, है ना। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि छोटा सा एक पौधा भांग का, यदि वो भी राम नाम जप ले तो वो भी तुलसी जी की तरह पूजनीय हो जाता है। तो राम नाम जप करने से हमारा जीवन आनंदित नहीं परमानंदित होगा। तो हमारे जीवन में राम नाम का सिमरन अवश्य होना चाहिए, नाम जप अवश्य होना चाहिए। राम नाम जप जीह जन भय सुकृत सुख साली, तुलसी यहां जो आलसी गयो आज की काली। गोस्वामी जी कहते हैं कि जीभ से राम नाम का जप करके लोग पुण्यात्मा और परम सुखी हो जाते हैं, पुण्यात्मा और परम सुखी हो जाते हैं। परंतु इस नाम जप में जो आलस्य करते हैं उन्हें तो आज या कल नष्ट होना ही है, अर्थात उन्हें नष्ट हुआ ही समझो। राम नाम जप जीह जन भय सुकृत सुख साली, तुलसी यहां जो आलसी गयो आज की काली। वो समझ कहते हैं जीभ से राम नाम का जप करके लोग पुण्यात्मा और परम सुखी हो गए, परंतु इस नाम जप में जो आलस्य करते हैं उन्हें तो आज या कल नष्ट होना ही है। नाम गरीब निवाज को राज देत जन जानी, तुलसी मन परिहरत नहीं घुर बिनिया की बानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी दीन बंधु हैं। श्री राम जी का नाम ऐसा है जिसके जपने मात्र से निर्जन जानकर परमात्मा उसको राज सुख संपत्ति सब प्रदान कर देते हैं। परंतु मन ऐसा अविश्वासी और नीच है कि वह कूड़े के ढेर में पड़े दाने को चुनने का कार्य करता है, अर्थात यह मन हमें गंदे विषयों की ओर ले जाता है। नाम गरीब निवाज को राज देत जन जानी, तुलसी मन परिहरत नहीं घुर बिनिया की बानी। ये हमारा मन जो है ना, ये कूड़े में चला जाता है, अर्थात विषय में चला जाता है, जबकि राम नाम जप करने वाले को परमात्मा अपना प्रजापति बना लेते हैं, अपना साम्राज्य प्रदान कर देते हैं, अपने चरणों में स्थान प्रदान कर देते हैं। तो हमारा मन कूड़े में न जाकर के भगवान के श्री चरणों के ध्यान में जाए, ऐसा भाव हमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज निर्देशित कर रहे हैं। आगे लिखते हैं गोस्वामी जी, काशी विधि बस तनु तजे, हठ तनु तजे प्रयाग, तुलसी जो फल सो सुलभ राम नाम अनुराग। गोस्वामी जी कहते हैं काशी में विधिवत निवास करके शरीर त्यागने पर और तीर्थराज प्रयाग में हठ से शरीर छोड़ने पर जो मोक्ष रूपी फल मिलता है वह राम नाम अनुराग से सहजता से मिल जाता है। काशी विधि बस तनु तजे, हठ तनु तजे प्रयाग, तुलसी जो फल सो सुलभ राम नाम जप अनुराग। गोस्वामी जी कहते हैं कि काशी में जो लोग निरंतर विधिवत रहते हैं और प्राण को त्यागते हैं, जो प्राप्त होता है, प्रयागराज में जो आकर के अपने प्राण त्यागते हैं, जो उन्हें प्राप्त होता है, वह सहजता से प्रभु के नाम के, अर्थात श्री सीताराम जी के नाम के जप से सहजता में प्राप्त हो जाता है। मीठो अरु कठवती भरो रौताई अरुच खेम, स्वार्थ परमारथ सुलभ राम नाम के प्रेम। मीठा पदार्थ अर्थात अमृत भी हो और कठोरता भरा मिले
राज्यादि अधिकार भी प्राप्त हो, क्षेम कुशल भी रहे, अर्थात अभिमान और भोगों से बचकर रहा जाए और स्वार्थ भी सधे तथा परमार्थ भी संपन्न हो, ऐसा होना बहुत ही कठिन है। परंतु श्री राम नाम के प्रेम से ये परस्पर विरोधी दुर्लभ बातें भी सुलभ हो जाती हैं। राम नाम में प्रेम होने से मधुर सुख प्राप्त होते हैं और दुख रहित जीवन प्राप्त होता है। हमें परमात्मा के द्वारा प्राप्त राज भी मिल सकता है और अभिमान तथा विषयासक्ति का अभाव होने के कारण गिरने का आशा कम रहता है। भाव ये है कि हम अपने विवेक का प्रयोग करके और राम नाम का जप ना करते हुए जीवन में हम चाहते हैं कि हमें हमारा स्वार्थ भी सिद्ध हो जाए और परमार्थ भी हो जाए, परंतु संभव नहीं होता। प्रायः परमार्थ करने वाले लोग को सुख नहीं मिलता और सुख को प्राप्त करने वाले लोगों को परमार्थ नहीं मिलता। परंतु राम नाम के जप से स्वार्थ सिद्धि भी होती है और परमार्थ का कार्य भी होता है। तो इतना सहज साधन है कि हमें और आपको, अर्थात क्या कि हम विषय वस्तुओं के साथ रहते हुए भी विरक्त रहते हैं, हमें उनके प्रति आसक्ति नहीं होती। हमें विषय वस्तुओं का प्रयोग करके साधन के रूप में इनको मान करके राम हमारे जो साध्य हैं उसको प्राप्त करके हमारा जीवन धन्य हो जाता है। कब? जब हमारे हृदय में सीताराम जी महाराज विराजमान होते हैं तब। तो राम नाम के ये महात्म हैं। राम नाम सुमृत सुजस भाजन भय कुजाति कुतरुक सुरपुर राजमग लहत भुवन विख्यात। राम नाम का स्मरण करने से गड़का और अजामिल आदि नीच से नीच स्वभाव वाले भी सुंदर कीर्ति के पात्र हो गए। स्वर्ग के राजमार्ग पर स्थित बुरे वृक्ष भी त्रिभुवन में ख्याति पा गए। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम श्री सीताराम जी महाराज के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो यदि हमसे कुछ पाप कर्म भी हुए हैं तो भी हमको उस परमात्मा उस पाप कर्म से मुक्त करके अपने निज चरणों में स्थान प्रदान कर देते हैं। स्वार्थ सुख सपने हो अगम परमार्थ न प्रवेश, राम नाम सुमृत मिटहि तुलसी कठिन क्लेश। स्वार्थ सुख सपने हो अगम परमार्थ न प्रवेश, राम नाम सुमृत मिटहि तुलसी कठिन क्लेश। जिन लोगों को सांसारिक सुख सपने में नहीं मिलते और परमार्थ में मोक्ष प्राप्त के मार्ग में जिनका प्रवेश नहीं है, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम नाम का स्मरण करने से उनके भी कठिन क्लेश मिट जाते हैं। अर्थात स्वार्थ और परमार्थ दोनों सिद्ध हो जाता है। कब? जब हम श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में रहते हुए उनकी वंदना करते हैं, तब जब हम सीताराम 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 का जप करते हैं तब। अर्थात जिसका मन राम जी में लगा हुआ है वह ना अपना स्वार्थ सिद्ध कर पाता है और ना परमार्थ कर पाता है। मोर मोर सब कह कहसी, क्या बात है। मोर मोर सब कह कहसी तू को कहो निज नाम। मोर मोर सब कह कहसी तू को कहो निज नाम, कै चुप साधहि सुन समुझ कै तुलसी जप राम। कै चुप साधहि सुन समुझ कै तुलसी जप राम। तू सबको मेरा मेरा कहता है, परंतु ये तो बता कि तू कौन है और तेरा अपना नाम क्या है। तुलसीदास जी कहते हैं अब या तो तू इसको सुन और समझ कर मौन हो जा, या श्री राम जी को जप। अर्थात तू कहता कि मेरा है मेरा है मेरा है। अरे भाई तेरा है तो तेरा है क्या? और सबसे पहले तू ये तो ध्यान दे कि तू कौन है। और ये तुझको लगता है कि तू ही सर्वश्रेष्ठ है तो तू अपने आप को ध्यान लगा, और यदि लगता है कि नहीं तो श्री राम जी का ध्यान
लगाकर उनका नाम जप कर। हम लख लखई हमार लख, हम हमार के बीच, हम लख लखई हमार लख, हम हमार के बीच, तुलसी अलखही कालखही, राम नाम जप नीच। एक साधनहीन साधु केवल अपनी प्रशंसा करता है, आहा मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं वैसा, और स्वयं भटकता है और लोगों को भी भटका देता है। वो समझ कहते हैं कि हे नीच, तू पहले अपने स्वरूप को जान, फिर अपने यथार्थ को जान। पहले अपने निज स्वरूप को जान, फिर अपने यथार्थ अर्थात अपने ब्रह्म स्वरूप को जान। तदंतर अपने और ब्रह्म के बीच में रहने वाली माया को पहचान। अरे नीच, तू उस अलख परमात्मा को क्या समझता है? ऐसे लोग जो प्रायः हम ये हमारा, ये हमने किया, ये हमारा, ये हमने किया, इस भाव में रहते हैं। हम लख लखई हमार लख, हम हमार के बीच, अर्थात जो लोग अपने इस अहंकार में रहते हैं कि हम ही ने किया, हमने किया, ये सब मैंने किया, ये सब मैंने किया, ये सब मैंने किया, ये सब मैंने किया, सब मैंने किया जो इस प्रकार को चिल्लाते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को गोस्वामी तुलसीदास जी फटकार रहे हैं, कह रहे हे नीच, पहले तू अपने आप को जान, तू है कौन? तू पहले अपने निज स्वरूप को जान, अपने भीतर विराजमान ब्रह्म को जान, और अपने निज स्वरूप और ब्रह्म के बीच में स्थित माया को जान। इसके बाद तब कहना हम। और यदि ऐसा नहीं करता तो हे मूर्ख, तो नीच है और तेरा कल्याण मात्र श्री सीताराम जी महाराज के नाम जप से ही होगा। आदेश करते हैं अगले दोहा में, राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। ए तेरे को अपने निज स्वरूप का, अपने ब्रह्म स्वरूप का और इन दोनों के बीच में माया का बोध नहीं है, तो हे नीच, तू पानी के बरसते हुए बूंद का आश्रय लेकर के आसमान को छूना चाहता है। तू चाहता है कि जो पानी का बूंद बरस रहा है उसको पकड़ करके हम धीरे धीरे आसमान में पहुंच जाएंगे। नहीं, यह संभव नहीं है। तू क्या कर, राम नाम अवलंब बिनु परमार्थ की आश, बिना राम के आश्रय के आप परमार्थ की यदि आशा करते हैं तो आप ठीक वही कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार की मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं जिस प्रकार से एक व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, बरसात के बूंदों को पकड़ करके परमात्मा तक जाना चाहता हो, जो संभव नहीं है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, हे मूर्ख, राम नाम जप से ही परमार्थ सिद्ध होगा। राम नाम के जप बिना तू ये चाहता है कि परमार्थ, तेरा परमार्थ बन जाए, ये संभव नहीं है, नहीं है। और तू वही मूर्खता कर रहा है जो मूर्खता बूंद, बरसते बूंद को पकड़ करके आसमान में जाने वाला करता है। तुलसी हठ हठ कहत नित, चित सुन हित कर मानी, लाभ राम सुमिरन बड़ो बड़ी विसारे हानि। गोस्वामी जी कहते हैं, नित्य निरंतर बड़े आग्रह के साथ कहते हैं कि हे चित, तू मेरी बात सुनकर उसे हितकारी समझ। राम का स्मरण ही बड़ा भारी लाभ है, उसे भुलाने में सबसे बड़ी हानि है। प्रायः हम और आप एक गलती करते हैं कि जगत के भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए परमात्मा को ही भूल जाते हैं। तो गोस्वामी जी यहां कहते हैं कि तुलसी हट हट कहत नित, चित सुन हित करिमान, लाभ राम सुमरन बड़ो बड़ी विसारे हानि। कि यदि तू बिना राम को भजे जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहता है तो तू मूर्ख है, अर्थात तू अपना सबसे बड़ा क्षति कर रहा है। तो बोलिए जय सिया राम, बोलिए जय सिया राम। आप सब कमेंट के माध्यम से जय सिया राम कह सकते हैं यदि आप सुन रहे हैं तो, और नहीं सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब सुनिए तब श्री सीताराम जी महाराज की जय बोल लीजिए। क्योंकि हम यहाँ आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित
दोहावली के दोहाओं को पढ़ करके भगवान का किस रूप में भगवान का ध्यान करें उनका, और ध्यान कैसे करें ये, और राम नाम जप के महात्म का वर्णन कर रहे हैं, और अपने मन से नहीं कर रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कर रहे हैं। तो ये है एक प्रमाणिक विमर्श भी है। और आज का ये जो भाव मेरा है, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से जो मैंने भाव आया कि आज हम दोहावली का पाठ करें, स्व अध्याय भी होगा, और इस स्वाध्याय के माध्यम से यदि आपके कर्णपुटिकाओं में भगवान राम के नाम का उच्चारण पहुंच गया तो आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। इस हेतु मैंने इसको श्री लक्ष्मण पीठ सेवान्यास के पेज से लाइव भी किया है। तो आप सब बोलिए जय सिया राम। हमने क्या बताया आपको, राम नाम अवलंब बिनु परमार्थ की आस, बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। बिना राम नाम के अवलंब के हम अपने जीवन में कभी ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सकते। और यदि हम बिना राम नाम के अवलंब के, बिना राम नाम के आश्रय के अपने जीवन में हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो हम वही मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं, जैसा कि एक मूर्ख व्यक्ति बरसते हुए बादल से बरसते हुए पानी की बूंदों को पकड़ करके बादल तक अर्थात आसमान तक पहुंचना चाहता है। राम नाम की जप से और क्या होगा, बिगड़ी जन्म अनेक की। वो स्वामी जी गारंटी ले रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज। सुनिए ध्यान से, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज। हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। पूर्ण विश्वास जब आपको अपने परमात्मा पे होता है तो ऐसे ही भाव पुष्ट होते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज। हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि आप कुसंगत में हैं, ऐसे कुसंगत में जहां राम नाम का जप नहीं है, तो ऐसे कुसंगत को, ऐसे कुसमाज को त्याग करके आप राम नाम का जप कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेकों अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात सुधरे अबही आज। मात्र इस जीवन का नहीं, अनेकों अनेक जीवन की बिगड़ी बात आपकी मात्र राम नाम जप से ही बन जाएगी। परंतु शर्त क्या है, हो तुलसी तज कुसमाज। ऐसे समाज का त्याग कर दीजिए जहां पे राम नाम का जप ना होता हो, जहां राम जी की चर्चा ना होती हो, जो जीवा राम जी का गुणगान न करती हो, जो कड़पुटकाएं राम जी के गुणगान सुनते ना हो, जिनके हृदय में राम नाम का अवलंब न हो, और वो परमार्थ चाहते हो और अपना कल्याण चाहते हो, तो ऐसे समाज का परित्याग करके आप राम नाम जप प्रारंभ कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं गोस्वामी तुलसीदास आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज। हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आपको एक पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे कुसंगति त्याग करके राम नाम का जप कीजिए। आपका एक नहीं अनेकों जन्म का बिगड़ा हुआ सुधर जाएगा। प्रीति प्रतीत सुरीत शो, राम राम जप राम। तुलसी तेरे है भलो, आदि मध्य परिणाम। प्रीत प्रतीत सुरीत शो, राम राम जप राम। तुलसी तेरो है भलो, आदि मध्य परिणाम। गोस्वामी जी कहते हैं, तुम प्रेम विश्वास और विधि के साथ राम राम का जप करो, इससे तुम्हारा आदि मध्य और अंत तीनों ही कालों में कल्याण होगा। गोस्वामी जी सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह अपने निज अनुभवों के आधार पर यह कह रहे हैं कि प्रीति प्रतीत सुरीत सो,
राम राम जप राम, तुलसी तेरो है भलो, आदि मध्य परिणाम। आप प्रेम और विश्वास तथा विधि विधान के साथ राम राम का जप कीजिए। इससे आपका आदि, मध्य और अंत अर्थात तीनों कालभूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों काल आपका कल्याणमय होगा, कल्याण पूर्वक होगा। ऐसे गोस्वामी जी को मैं नमन करता हूं। आज हम 22 दोहा तक, 23 दोहावली के 23 दोहा तक पाठ किए। अधिक हो जाएगा तो आप संभवतः किसी विषय से वंचित रह जाएं। तो आज दोहावली के 23 दोहा तक हमने और आपने पाठ किया। ध्यान किसको करना है, ध्यान किसका करना है और ध्यान करके करना क्या है, आज के इस दोहावली पाठ का एक सारांश बताऊं मैं आपको। हमें जिसका ध्यान करना है वह है भगवान श्री राम जी, और राम जी के साथ एक स्वरूप है, वह है राम बाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर। हमें राम जी के साथ उनके दक्षिण ओर लक्ष्मण जी और उनके बाईं ओर भगवान क्षमा करें, भगवान राम के दाहिनी ओर लक्ष्मण जी और बाईं ओर माता जानकी जी विराजमान हो, ऐसे दिव्य स्वरूप का दर्शन करना है। और हमें राम नाम अवलंब करना है, अर्थात अपने जीवन को राम नाम के आधार पर रखना है। और यदि हम ऐसा करके विधि विधान से भगवान के नाम का जप करते हैं तो आपका और हमारा आदि, मध्य और अंत तीनों मंगलकारी होगा, अर्थात भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल हमारा सुमंगल होगा। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आपको दोहावली के माध्यम से निर्देशित करते हैं। हाँ, तो हम सब पूर्ण निष्ठा के साथ श्री सीताराम जी महाराज लखनलाल जी को ध्यान करें, राम नाम का अवलंब लें और पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ, विधि विधान के साथ राम नाम का जप करके अपना जीवन मंगल करें। आज बस यहीं तक, दोहावली के दोहा क्रमांक 23 तक। कल पुनः उसके आगे। तब तक के लिए जय सिया राम, सादर प्रणाम, नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। सदा सुसानुकूल रह मुँह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर, कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। जय सिया राम, सादर प्रणाम।